और 4:05 पर वो यहाँ पर जो मैत्रा इंस्टीट्यूट है वहाँ पर पहुँची हैं वो। और इस वक्त तस्वीरों में देखिए कि तमाम सुरक्षाकर्मी उनके मौजूद हैं। हाई प्रोफाइल सीट है ये, और ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच सुबह से जिस तरह से झड़प की खबरें आ रही थी, जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें आ रही थी, इस बीच ममता बनर्जी आपको सड़क पर लगातार जिस तरह से संघर्ष करने का उनका चरित्र रहा है, आज फिर एक बार सड़क पर खड़ी होकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ इस वक्त बात कर रही हैं। तस्वीरों में देखिए ममता बनर्जी, वही उनका जो ट्रेडमार्क है, सफेद साड़ी पहनी हुई है और वो सीधे बूथ के अंदर मैत्रा इंस्टीट्यूट में जा रही हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। भवानीपुर की सीट इस वक्त उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है। उसकी वजह क्या है कि पिछले चुनाव में ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देने के लिए नंदीग्राम पहुंच गई थी और चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद यहीं से उपचुनाव लड़कर 58,000 वोटों के मार्जिन से वो मुख्यमंत्री बनी थी। तो एक बार फिर ममता बनर्जी को भरोसा अपने गांव के लोगों पर, अपने घर के लोगों पर, अपने गली के लोगों पर, अपने मोहल्ले के लोगों पर है। और तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि इस सीट पर ममता बनर्जी कभी नहीं हारी हैं। जब कोलकाता दक्षिण से वो सांसद बनी, लोकसभा की 1991 से लेके और 2009 के चुनाव तक लगातार वो जीतती रहीं। और एक बार फिर विधानसभा चुनाव में भी जब जब उनको मुश्किल हुई है वो भवानीपुर ही आई हैं। व्यक्ति को जब चुनौती मिलती है तो अपने घर आता है, और ममता बनर्जी भी दोनों बार जो उपचुनाव लड़ी है, 2011 में उपचुनाव लड़ी तो भी इसी भवानीपुर से, और एक बार फिर जब 2021 में उपचुनाव लड़ना पड़ा तो इसी भवानीपुर से, और इस बार तो सीधे मैदान में हैं। शुभेंदु अधिकारी उनके सामने जरूर हैं और सुबह से लेकर अब तक कई जगहों पर उनके और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कुछ नाराज सी नजर आ रही है। তারা যেটা বলবে সেটা প্রেসকে দেখাতে হবে যে বিজেপি ছাড়বে। আমি বলছি নো, 50 ইয়ার্স এন্ড তৃণমূল ইজ উইনিং, একদম জিত। এবং ছোট যারা ভোট করবে প্লিজ বাবু এটা কার হাত সোনা লাইট থাকলে এই যে নীল জামা এন্ড সিআরপিএফ ক্যান নট টর্চার লাইক দিস। সি নো স্টেট পুলিশ ইজ দেয়ার। What none of the booths are state police. None of the booths. All they are captured. Is it their duty? They should secure the border. Instead of secure the border, they are securing one political party. I'm sorry, I have never seen this type of thing. Because in my life, I'm fighting my election since 1984. And this time the atrocities terrible. এত অ্যাট্রসিটি হচ্ছে, এত অত্যাচার হচ্ছে। এবার আমার পাড়ায় দুটো পর্যন্ত মেয়েদের মেরেছে, আর কয়েকটা অবশ্যই নিউলি ডেপুটেড হয়েছে কালীঘাট, ভবানীপুর, লাইক চিত্রা। কি যে করছে আর কি যে না করছে আপনারা কল্পনা করতে পারেন। ম্যাডাম ছোট্ট শিশুদেরও গায়ে হাত দিয়েছে, বাচ্চাদের মেরেছে, মেয়েদের মেরেছে, ছেলেদের পিটিয়েছে, এজেন্টদের বের করে দিয়েছে। दीदी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लाठी से मार रहे हैं। কল্যাণী তুমি দেখো, পুরো রানাঘাট থেকে শুরু করে কল্যাণী থেকে শুরু করে একেবারে বনবা বাগদার ওই বেলটা, ওদিকে তোমার আরামবাগ, খানাকুল, তোমার গোঘাট, ওদিকে হচ্ছে ক্যানিং পোস্ট। আমি তো সকালে তোমাদের ছবি দেখালাম, সব এজেন্টদের ক্যান্ডিডেটদের বের করে দিচ্ছে। ইজ ইট দ্য ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন? Will you take it up legally? It is already there. Thank you. So there you are, the chief minister. तो ममता बनर्जी को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जो अपना वोट कास्ट करने अब यहाँ पर आई हैं, और उसी इलाके की तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अरुण हमारे सहयोगी वहाँ पर लगातार मौजूद हैं। अरुण, व्यवस्था पर भी सवाल उठाती हुई ममता बनर्जी यहाँ पर दिखी हैं। देखिए ममता बनर्जी व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं, ममता बनर्जी पर्यवेक्षकों पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन इस वक्त जो 207 नंबर बूथ है, जो मैत्रा इंस्टीट्यूट का 207 नंबर बूथ है, वहां जा रही हैं ममता बनर्जी और वहां अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। तस्वीरों में इस वक्त देखिए ममता बनर्जी पहुंच रही हैं बूथ के अंदर और थोड़ी देर में अपने मताधिकार का प्रयोग करके वो आने वाली हैं। लेकिन जो व्यवस्था की बात आप कर रही थी, ममता बनर्जी को कई सीरियस सवाल सरकार से भी है और चुनाव आयोग से भी है। पहली बात तो वो कि जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं उनके कंडक्ट को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, उनकी भाषा को लेकर के, साथ ही साथ जो इलेक्शन मशीनरी है उसके ऊपर भी उनके सवाल हैं, अर्धसैनिक बलों की जो तैनाती गई है उनके ऊपर भी उनके सवाल हैं। तो ममता बनर्जी के सैकड़ों सवाल हैं और ममता बनर्जी लगातार हमले कर रही है चुनाव आयोग पर, केंद्र सरकार पर, गृह मंत्रालय पर, क्योंकि एनआईए की टीम भी पहुंची कोलकाता, उसको लेकर के भी तृणमूल कांग्रेस काफी हमलावर है। तृणमूल कांग्रेस का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव युद्ध की तरह लड़ रही है। जिस तरह से अर्धसैनिक बलों की 2500
कंपनियों की तैनाती कर दी गई, ऑब्जर्वर्स जो आए हैं वो डराने धमकाने का काम कर रही है। ममता बनर्जी के आरोप हैं, अभिषेक बनर्जी के आरोप हैं। सुबह वो भी यहाँ 8 बजे अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए थे, तब वो आरोप लगा रहे थे। तो तृणमूल कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर रही है, साथ ही साथ गृह मंत्रालय की भूमिका पर भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आप देखिए पूरे प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान लगभग खत्म होने जा रहा है, लेकिन हिंसा की कोई बड़ी वारदात नहीं है, जान किसी की नहीं गई, कहीं ईवीएम नहीं लूटी गई, कहीं पर संघर्ष नहीं हुआ, जो कि ये जो रक्त चरित्र है वो पश्चिम बंगाल के इतिहास में दर्ज है। जब जब चुनाव यहाँ होते रहे हैं, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव, कि यहाँ पर जितनी भी सेंट्रल फोर्सेस तैनात हैं उनको बॉर्डर पर रक्षा करनी चाहिए, वहां पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए बॉर्डर्स को। लेकिन वो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रही हैं, यहाँ पे एट्रोसिटीज कर रही हैं, क्रूरता का आरोप लगा रही है ममता बनर्जी इन सेंट्रल फोर्सेस पर। देखिए, सेंट्रल फोर्सेज हमेशा से चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा रही हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि उनकी संख्या कम हो सकती है और ज्यादा हो सकती है। इस बार संख्या ज्यादा है, उसकी वजह क्या है कि बॉर्डर स्टेट है, ये बांग्लादेश से इसकी सीमा लगी रही है। तो इसलिए भी गृह मंत्रालय ने और चुनाव आयोग ने दोनों ने, जब बैठकें होती हैं चुनाव के निष्पक्ष कराने के लिए, डर भय से मुक्त कराने के लिए, तो चूंकि गृह मंत्रालय को ही फोर्स देनी होती है चुनाव आयोग को, इसलिए चुनाव आयोग ने मांग की थी कि हमें ज्यादा से ज्यादा अर्धसैनिक बल चाहिए। और आप अगर तस्वीरें यहाँ देखेंगी तो यहाँ अर्धसैनिक बलों की पूरी एक लगभग कंपनी तैनात है। आप यहाँ पर देखिए, जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो भी हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं वो भी हैं, सीआईएसएफ के जवान हैं वो भी हैं। तो ये जो बात चल रही थी लगातार, जो बातें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कही जा रही थी कि वो इन फोर्सेज का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि इसके बिना तो चुनाव ही संभव नहीं था, इसके बिना तो आज जो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत कहीं हल्ला गुल्ला हुआ है, थोड़ा बहुत कहीं लाठीचार्ज करना पड़ा, गोलियां चलती थी, लाशें गिरती थी, वो कम से कम इन सिक्योरिटी फोर्सेज के आने से रुक गया। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि इनका काम तो सीमा पर है, यहाँ पर क्यों इतनी भारी संख्या में तैनात है, ऑब्जर्वर हो चाहे सुरक्षाकर्मी। ममता बनर्जी को चुनाव आयोग से लेकर गृह मंत्रालय तक तमाम सवाल। बेशक अरुण, और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं, आप देखिए उसी इलाके में मौजूद है इस वक्त ममता बनर्जी, अपना वोट कास्ट करने वो अंदर गई भी है। अरुण, वहीं से डिटेल्स हमारे सामने यहाँ पर रख गए उससे पहले, लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए। ममता बनर्जी जो कि भवानीपुर से उम्मीदवार हैं टीएमसी की, और ऐसे में वो वहां पर हमेशा से चुनाव जीतती आई हैं, और टीएमसी गढ़ भी है, भवानीपुर गढ़ है एक तरीके से टीएमसी के लिए। और ये साख की बात यहाँ पर है क्योंकि उनके ठीक सामने है शुभेंदु अधिकारी, और ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए ममता बनर्जी की। यहाँ पर देखिए कई सारे, अरुण, कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक पार्टियों की ओर से उठाए जाते हैं। अरुण, कोई तस्वीर आप दिखाना चाह रहे हैं? तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ममता बनर्जी अपने मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ पर आई हैं, और वो यहाँ पर जो उंगली उनकी है जिसमें उन्होंने स्याही लगाई है उसको दिखा रही हैं प्रेस को, मीडिया को। और अगर कैमरामैन राकेश नेगी दिखा पाए आपको, एकदम देखिए ये जो फ्रेम में ममता बनर्जी, हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर है। हालांकि इसके पहले वो नाराजगी जता रही थी, लेकिन हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर। और सैनिक बलों के बीच से देखिए, ये विजुअल बहुत ही जरूरी है दिखाना, क्योंकि अर्धसैनिक बलों के बीच से ममता बनर्जी जा रही है उसी बूथ पर जहां पर कई दर्जन अर्धसैनिक बल तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जवान, उनके बीच घिरी हुई ममता बनर्जी हैं। इन्हीं फोर्सेज की तैनाती पर वो सवाल उठाती रही हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, और अब उनके बीच से होकर के गुजरती हुई ममता बनर्जी अपने